हेलो एंड वेलकम टू द मैथ हॉस्पिटल। तो जैसे आप मेरे बगल में ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने की ट्रिक देखते हैं और किस तरह से सॉल्व होगा उसको देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है 22893 की पावर 74। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इसकी यूनिट डिजिट पूछेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे इसको करते करते तो सुबह हो जाएगी, तो सुबह नहीं होगी। इसकी मैं एक खतरनाक ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पावर साइक्लिसिटी आनी चाहिए। अब पावर साइक्लिसिटी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिक से बनता है तो पहले वो उसके जनरल मेथड से ही ट्रिक बनती है। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड देखेंगे और उस जनरल मेथड से हम लोग ट्रिक को डिराइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जनरल मेथड देखते हैं और पावर साइक्लिसिटी जानते हैं कि पावर साइक्लिसिटी बेसिकली होती क्या है। तो पावर साइक्लिसिटी देखते हैं क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2, तो जो 2 की पावर 1 होती है क्या होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। ठीक है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब देखेंगे 2 की पावर 4 क्या होता है, तो 2 की पावर 4 जो होती है हमारी वो होता है 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, तो 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 5 होता है 32। अब यहाँ पे हम यूनिट डिजिट देखेंगे वो क्या होगी, यूनिट डिजिट जो हमारा होगा वो 2 होगा। तो अगर अब हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो हमारा 2 है ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो 2 की जो पावर साइक्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 की जो पावर साइक्लिसिटी होगी वो 4 होगी। क्यों 4 होगी, क्योंकि 4 के बाद ये वापस से क्या होने लगेगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए 2 की जो पावर साइक्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह से 3 की बात करते हैं। जो 3 की पावर 1 होगी वो क्या होगी, 3 होगी, और 3 का यूनिट डिजिट भी 3 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे उसकी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। अब 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7। 3 की पावर 4 बात करते हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 1। अब बात करते हैं 3 की पावर 5 की। तो 3 की पावर 5 जो होता है वो कितना होता है, 3 की पावर 5 इक्वल टू होता है 81 इंटू 3, 243 होता है। और 243 का अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे 243 का, तो वो 3 होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो फिर से ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा 3 है उसकी भी पावर साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएगा उसके बाद, तो इसीलिए इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 2 की साइक्लिसिटी भी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। अब बात करते हैं हम लोग 7 की। 7 से 7 की पावर 1 7 होगा, कंफर्म है, और इसका यूनिट डिजिट भी 7 होगा। अब बात करते हैं 7 के स्क्वायर की। तो 7 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 49, और 49 का यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो होगा कितना, 9। 7 के क्यूब की बात करते हैं, तो जो 7 का क्यूब होगा वो कितना होगा, 7 7 या 49, और 49 इंटू 7 कितना होगा, तो हमारा जो 7 का क्यूब है इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 3 होगा। 7 की पावर 4, 7 4 जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की साइक्लिसिटी, 3 की, 7 की। अब अगर हम 7 की पावर 5 करेंगे तो फिर से हमें 7 क्या मिल जाएगा, ऐसा यूनिट डिजिट मिल जाएगा, और वापस से ये देखिए रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपीट होने से पहले ही हम देख रहे थे कहाँ तक रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट होने स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो 7 की पावर साइक्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो 2 की भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, और 7 की जो साइक्लिसिटी है वो भी कितनी होगी, 4 होगी। अब बात 8 की, तो 8 की पावर 1 करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। 8 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। 8 8 64, और 4 उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। 8 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऐसा यूनिट डिजिट। और 8 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आप लोग सॉल्व करके कॉपी में देख सकते हैं। अब 8 की पावर 5 हम जैसे ही करेंगे
वापस से क्या होगा 8 रिपीट हो जाएगा, मतलब 8 की भी जो पावर साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4, पावर साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ के बाद से वापस से रिपीट हो जाएगा, इसलिए इसकी जो पावर साइक्लिसिटी होगी वो 4 होगी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी मार्केट में इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इनकी पावर साइक्लिसिटी हमेशा 4 ही रहने वाली है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो 2, 3, 7 या 8 इनकी पावर साइक्लिसिटी हमेशा 4 होगी। इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो कभी भी 2, 3, 7 और 8 हो, इसकी साइक्लिसिटी मतलब पावर साइक्लिसिटी हमेशा 4 रहने वाली है। 2, 3, 7, 8 की पावर साइक्लिसिटी हमेशा 4 रहने वाली है। अब बात करते हैं इसमें से कौन कौन सा बच गया। 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से बच गए 4, 5, 6 और 9 बच गए। तो सबसे पहले देखते हैं 4 को। 4 की पावर कभी भी ऑड होगी, 4 की पावर कभी भी ऑड होगी तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितने रहने वाला है 4 रहने वाला है। 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 का, 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 4। तो 4 की पावर ऑड रहेगी तो हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 4 होगा। अब बात करते हैं 4 की पावर इवन। तो 4 की पावर कभी भी इवन रहेगी तो उसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वो रहने वाला है 6। इसको हम लोग याद कर लेंगे 4 का कि 4 की पावर ऑड रहेगी तो उसका जो यूनिट डिजिट होने वाला है वो 4 होने वाला है, और 4 की पावर अगर इवन होगी तो उसका यूनिट डिजिट 6 होने वाला है। अब बात करते हैं 5 की। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 ही यूनिट डिजिट रहने वाला है, ठीक है। 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 क्या रहने वाला है यूनिट डिजिट। इसी तरह 6 में 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहने वाला है। इस बात का ध्यान रख लेंगे कि 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 की पावर अगर ऑड रहेगी तो हमेशा 9 आएगा। 9 की पावर अगर ऑड रहेगी तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और यदि 9 की पावर इवन रहेगी तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इतना बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की पावर 42। अब हमसे पूछ ले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर हमको ये कंसेप्ट ना आता था तो उसके पहले तक हम क्या करते हैं 4 को लिखते 42 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं। तो इसीलिए 4 की पावर 42 क्या होने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 4 की पावर अगर हमेशा ऑड रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, और 4 की पावर अगर इवन रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 4 की पावर क्या है इवन है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। सिक्स की पावर 1 2 9 6 5 6। अब मान लेते हैं 6 की पावर दिया हो 1 2 9 6 5 6। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहने वाला है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास है 3 की पावर 97। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 3 की पावर 97 का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो 3 पहले देखेंगे, तो 3 कहाँ पे यहाँ पे, और 3 की पावर साइक्लिसिटी कितनी है 3 की जो पावर साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 97 को पकड़ेंगे, जो पावर में है उसको पकड़ेंगे। हमने पावर वाले को पकड़ लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और चेक करेंगे कि कितना रिमाइंडर बच रहा। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा वो चेक करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है 1। तो हम बस अब ये देख लेंगे कि 3 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा 3, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग इस तरह से करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अभी इसमें। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 7 की पावर 98। 7 की पावर मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है 98।
अब देखते हैं, सबसे पहले इसको 4 से डिविजिबल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्यों 4 से डिविजिबल करेंगे, क्योंकि जो 7 की पावर साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे पहले। तो 98 को सबसे पहले हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें बस अब ये चेक करना है कि जो 7 का स्क्वायर है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 7 का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 का यूनिट डिजिट 9। अभी 7 का स्क्वायर हम लोग ने पावर साइक्लिसिटी में भी देखा था, जो उसका यूनिट डिजिट था कितना था, 9। तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर 7 7 49 और 49 का यूनिट डिजिट 9। अब अगर यहाँ पे, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता रिमाइंडर तो हम क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, वो हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो इस तरह से करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 44 की पावर 93 प्लस 32 की पावर 74 प्लस 68 की पावर 93 है, और हमसे पूछ लिया है कि इसको सम करने पे यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अपन लोग अप्रोच करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, अब यहाँ 44 लिखा हुआ है तो हमें 44 पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। इसके आगे जितना भी लंबा डिजिट है हमको उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे 4 2 और 8 लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बताया था, 4 की पावर इवन होगी तो 6 होगा, और 4 की पावर ऑड होगी तो 4 होगा। तो 4 की पावर क्या है यहाँ पे, ये ऑड नंबर है, तो 4 की पावर ऑड हमेशा 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस करते हैं। अब बात करते हैं 2 की। 2 की जो पावर साइक्लिसिटी होती है कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर साइक्लिसिटी 4 होती है। तो सबसे पहले देखेंगे 74 को डिवाइड करके 4 से कि कितना रिमाइंडर आ रहा। तो 74 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से 74 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, टोटली डिविजिबल है किससे, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं पहले। 4 1 जा 4, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो हम लोग देखेंगे जो 2 की पावर 2 करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट, मतलब 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब बात करते हैं 68 की पावर 93 की। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, और 8 की पावर साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 93 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, चेक करेंगे उसका रिमाइंडर कितना आ रहा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखेंगे। तो 8 को 93 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 93, और इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, 93 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 2 जा 8 1 3, 4 3 जा 12। तो 1 क्या आया, रिमाइंडर आया। तो जो 8 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 ही होगा। तो सिर्फ यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब इनको सम करो, 8 + 4 + 4 16। तो क्या 16 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं। तो बस हमें क्या याद होना चाहिए इस क्वेश्चन में, पावर साइक्लिसिटी 2 3 7 8 की कितनी होती है, 4 होती है। 4 की पावर कभी भी ऑड है तो 4, 4 की पावर इवन है तो 6, 5 की पावर कुछ भी है तो 5, 6 की पावर कुछ भी है तो 6, और 9 की पावर ऑड है तो 9, और 9 की पावर इवन है तो 1। बस इतनी चीज़ें अगर हमें याद है तो हम इसको 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।